क्या आप जानते हैं कि पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी 95% लोग कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों हासिल नहीं कर पाते? ये इसलिए नहीं कि उनकी सैलरी कम है, ये इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि अमीर बनने के लिए जटिल स्टॉक मार्केट की जानकारी या किसी बड़े बिजनेस की जरूरत है। वे सोचते हैं कि रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये एक झूठ है। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सरल धन का मार्ग कहा जाता है, द सिंपल पाथ टू वेल्थ, जिसे J.L. कोलिंस ने लिखा है। यह किताब एक वित्तीय नक्शा है जो आपको सीधे कर्जमुक्त जीवन और जल्दी रिटायरमेंट की ओर ले जाता है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है, तो अगले 10 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। इस वीडियो को एक पल के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। मिलिए रवि से। रवि एक टैलेंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो मुंबई में रहता है। वो हर महीने अच्छी सैलरी कमाता है, लेकिन उसकी जिंदगी एक रैट रेस जैसी है। वो महंगी EMI भरता है, एक कार की, एक नए गैजेट की। उसकी बचत जीरो है। हर महीने के अंत तक वो फिर से पैसों के तनाव में आ जाता है। उसे लगता है कि वो अमीर बनने के लिए बना ही नहीं है। क्या आप में से कई लोग रवि जैसा महसूस नहीं करते? हम कमाने में तो अच्छे हैं, लेकिन बचाने और निवेश करने में हमेशा पीछे रह जाते हैं। इस किताब के लेखक J.L. कोलिंस ने इस समस्या को जड़ से समझा और हमें 3 सबसे बड़े सबक दिए। पहला सबसे बड़ा सबक है, कर्ज आपका दुश्मन नहीं, ये एक दीमक है। किताब कहती है कि वित्तीय आजादी का पहला कदम कोई जटिल निवेश योजना नहीं, बल्कि सबसे पहले कर्ज से आजादी पाना है। सोचिए, जब आप बैंक से 10% ब्याज पर पर्सनल लोन लेते हैं, तो वो कर्ज एक दीमक की तरह आपके घर की नींव को खा जाता है। आप चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा उस दीमक को खिलाने में चला जाता है। कोलिंस का मंत्र है, सबसे पहले क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन जैसे बुरे कर्ज को खत्म करो। याद रखें, आप अमीर तब नहीं बनते जब आप ज्यादा कमाते हैं, बल्कि आप अमीर तब बनते हैं जब आप कर्ज चुकाने के बाद बचत करना शुरू करते हैं। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। अपने पैसे को अपनी सबसे शक्तिशाली संपत्ति माने और उसे किसी और को ब्याज के रूप में देना बंद करें। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सबक, निवेश को सरल रखें और चक्रवृद्धि की शक्ति को पहचानें। हम में से ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट को देखकर डर जाते हैं। सोचते हैं, कौन सा शेयर ले, कब बेचे? किताब एक अति सरल रणनीति बताती है। पहला कदम, अपनी 50% सैलरी मिलते ही सबसे पहले 10% से 20% पैसा सीधे निवेश कर दें। इसे पे योरसेल्फ फर्स्ट कहते हैं। दूसरा कदम, जटिल स्टॉक से दूर रहें। इसके बजाय इंडेक्स फंड में निवेश करें। ये वो फंड होते हैं जो पूरे बाजार जैसे निफ्टी या S&P 500 को ट्रैक करते हैं। यानी अगर भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। कोलिंस का कहना है, आप बाजार को हराने की कोशिश मत करो, सिर्फ बाजार का हिस्सा बनो और सालों तक बने रहो। और यहां आता है सबसे बड़ा जादू, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये वो शक्ति है जहां आपका पैसा जो कमाता है वो भी कमाना शुरू कर देता है। इसे ऐसे समझे, ये आम का पेड़ लगाने जैसा है। आप आज एक छोटा पौधा लगाते हैं, कुछ सालों बाद वो पेड़ बड़ा होता है और आपको फल देता है, और उन फलों के बीच से और पेड़ उगते हैं। यही है आपकी दौलत को रातों रात नहीं, लेकिन समय के साथ घातीय रूप से बढ़ाने का सबसे आसान तरीका। अब आता है तीसरा और सबसे गुप्त सबक, वो गलती जो 99% लोग करते हैं और अपनी सारी मेहनत को बर्बाद कर देते हैं। ये है, जब बाजार नीचे जाए तो घबराना नहीं, बल्कि खुश होना। जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, हर कोई घबराकर अपने निवेश को घाटे में बेच देता है। ये सबसे बड़ी भूल है। किताब सिखाती है कि जब बाजार नीचे जा रहा होता है, तो इसका मतलब है कि आपको वही अच्छी कंपनी के शेयर डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। ये आपकी खरीदारी करने का सबसे अच्छा समय है। कोलिंस इसे स्टॉक मार्केट की सेल कहते हैं। अगर आपने बाजार के डर से निवेश बेचना शुरू कर दिया,
तो वॉरेन बफेट भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने निवेश को उस जादू से वंचित कर रहे हैं जिसे हमने अभी अभी सीखा, चक्रवृद्धि की शक्ति। वित्तीय आजादी का रहस्य डरपोक निवेशक बनने में नहीं है, बल्कि एक धीर, अनुशासित और लालची खरीदार बनने में है, खासकर तब जब बाकी सब बेच रहे हों। तो हमने द सिंपल पाथ टू वेल्थ से 3 सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखे। कर्ज की दीमक को खत्म करें। सबसे पहले अपने सारे बुरे कर्ज चुकाएं। यह आपका पहला निवेश है। निवेश को सरल रखें। जटिल स्टॉक्स को भूल जाएं। इंडेक्स फंड्स में नियमित रूप से निवेश करें। बाजार के क्रैश को अवसर मानें। डरे नहीं, बल्कि खुशी खुशी सेल में खरीदारी करें। अगर आप आज अभी से इन 3 नियमों को अनदेखा करते हैं तो 10 साल बाद आप उसी जगह पर खड़े होंगे, अपनी सैलरी का 90% हिस्सा ईएमआई और खर्चों में देते हुए, और वित्तीय आजादी सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी। आपका भविष्य आज के आपके निर्णयों पर निर्भर करता है। अगर इस वीडियो ने आपको एक भी नया विचार दिया है तो हमारी आर्थिक परिवार का हिस्सा बनने के लिए अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हां, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल मिस्टेक क्या था जिसे आप अब कभी नहीं दोहराएंगे? कमेंट में बताएं। आपका हर कमेंट लाखों लोगों को सीखने में मदद करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।